चमोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में 6 अगस्त से 8 अगस्त 2026 तक 3 दिवसीय बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में विभिन्न रोगों से संबंधित मरीजों की जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शिविर में विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर राजीव शर्मा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भट्ट, फिजिशियन डॉक्टर कंडारी सहित बाल रोग, कान नाक गला, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी और एक्सरे जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सीएमएस डॉक्टर पुरोहित ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है और अधिक से अधिक लोगों तक शिविर का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में जो भी कमियां सामने आ रही हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन हमारे साथ में हैं और आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर वे में कार्य कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर इस लैब के बारे में, कितने पेशेंट यहाँ पर आते हैं और कब तक आप सेवाएं देते हैं? सर यहाँ हॉस्पिटल की जो टाइमिंग है, लैब की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ग्रीष्म काल में, और शीतकाल में 3 बजे से 3 बजे तक है, 9 से 3 है। और यहाँ पे एवरेज जो है 60 से 80 पेशेंट डेली हमारे साथ डॉक्टर अंकुश रावत सर हैं। आप यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट हैं और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था आप यहाँ पर देखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर अल्ट्रासाउंड के बारे में, आप क्या क्या देखते हैं? हम सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड करते हैं, जैसे कि किसी का पेट का हो गया, प्रेगनेंसी का हो गया, प्रेगनेंसी में कोई अर्ली एंटी स्कैन हो गया या एनोमली स्कैन हो गया या फीटल डॉप्लर स्कैन हो गए, ये सब टाइप हम करते हैं। इसके अलावा हम हाथों के पैरों की नसों का स्कैन करते हैं, जैसे खून की नसें होती है उनका स्कैन करते हैं, और किसी के गले में किसी का थायराइड स्वेलिंग होती है, किसी के फेस में स्वेलिंग होती है, उसका करते हैं। और अभी आप देखोगे बाहर हम पर 1 साल का बच्चा आ रखा है, तो मैम सस्पेक्ट कर रही है कि उसके ब्रेन में कोई हेमरेज तो नहीं है, तो अपने प्रोब से हम दिमाग का एक हम बोलते हैं न्यूरोसोनोग्राम बोलते हैं, वो भी करते हैं। तो सभी टाइप के लगभग हम जो 90% स्कैन है वो हम करते हैं। डॉक्टर साहब हफ्ते में 7 दिन ये आप कार्य करते हैं या डे कुछ डिसाइड है? नहीं, पूरे दिन कम से कम हमारा वैसे तो 8 घंटे हमारा डेली हम सब 9-10 घंटे काम करते हैं। डॉक्टर साहब एक हमारी तरफ से भगवान के रूप से मानते हैं डॉक्टर साहब को, और जब भी है मतलब हमें सफलता मिली है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव शर्मा सर हैं। डॉक्टर साहब की सेवाओं के बारे में डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे सर, आज यहाँ बहुउद्देशीय शिविर चल रहा है और आपको यहाँ पर बहुत साल हो गए हैं कार्य करते हुए, और मरीजों की आपने बहुत अच्छी अपने स्तर से सेवाएं दी हैं, और आपसे जानना चाहेंगे सर आज क्या है और कितनी ओपीडी हुई है और क्या चल रहा है सर आज? ये मतलब आप ये बहुउद्देशीय शिविर जो है माननीय मंत्री जी की और राज्य सरकार के निर्देश पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें सभी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बैठकर लगातार 2-3 दिन तक इंटेंसिव तरीके से क्षेत्र के जो वंचित जनता है उनको सेवाएं देते हैं। तो इसी क्रम में कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये शिविर चल रहा है। तो मैं इसमें सर्जिकल पेशेंट देख रहा हूँ, इसमें लगभग अभी तक 80 पेशेंट देखे जा चुके हैं। इसके बाद अभी और भी पेशेंट 40-50 और खड़े हुए हैं, उनको देखेंगे। इसमें प्लस 4 ऑपरेशन भी इसमें किए गए कल आयुष्मान के अंतर्गत, और अभी जो हम पेशेंट देखेंगे इनको छांटेंगे, इनको जो भी सर्विसेज होंगी आगे तक दी जाएंगी। साथ सीएमएस के पद पर डॉक्टर पुरोहित साहब हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे आज बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पर चल रहा है, कितनी ओपीडी कल और आज हुई है, और कल जो बहुउद्देशीय शिविर का आखिरी दिन है कितने पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, और डॉक्टरों की यहाँ पर क्या है व्यवस्थाएं, ट्रांसफर में कोई गए हैं या नए कितने डॉक्टर्स यहाँ पर आएंगे? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके सानिध्य में इस हॉस्पिटल की चल रही है, अच्छा मेंटेन इस हॉस्पिटल को आपने किया है अपने स्तर पे। आपसे जानना चाहेंगे सर। नमस्कार सर, आप सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। और अभी हमारे चिकित्सालय में 3 दिन का बहुउद्देशीय शिविर चल रहा है। इसमें माननीय सरकार के द्वारा निःशुल्क कैंप जो है इस ब्लॉक में चल रहा है, कल, आज और कल जो रहेगा। कल हमारे यहाँ लगभग 197 मरीजों ने जो है अपने जो है बहुउद्देशीय शिविर का लाभ लिया गया है। आज अभी तक जो है 210 मरीज जो है इस हॉस्पिटल में चिकित्सा का लाभ ले चुके हैं। बहुउद्देशीय में जो है जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, ENT, बच्चों के डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर,
डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर, इनकी द्वारा यहाँ पे इलाज दिया जा रहा है। इसके अलावा फ्री जांचें, फ्री एक्सरे, फ्री अल्ट्रासाउंड और ईसीजी किए जा रहे हैं। और ये हॉस्पिटल लगातार जो है जनहित में और मरीजों की सेवा के लिए तत्पर है, और इसमें जो है मरीजों की सेवा के लिए ये है आगे बढ़ता रहेगा। हमारे साथ होम्योपैथी में डॉक्टर PS पुंडीर साहब हैं। पुंडीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे आप कब से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और आपकी सेवाएं प्रमुखता से क्या हैं? मैं यहाँ पे जुलाई 2017 में आया, उससे पहले गुप्तकाशी में था। और यहाँ पे जो क्रॉनिक केस की लंबी बीमारी के पेशेंट आते हैं, अर्थराइटिस है, जैसे अर्थराइटिस है, पहाड़ों में तो ज़्यादा अर्थराइटिस की समस्याएं हैं, वो आते हैं, स्किन वाले आते हैं, गायनी के केस आते हैं, और आजकल मौसम के हिसाब से स्किन के केस ज़्यादा आ रहे हैं, खुजली उजली या यही बीमारियां अक्सर आती रहती हैं। साथ डॉक्टर अंकित भट्ट हैं, बहुत यंग डॉक्टर हमारे साथ हैं। और एक बार कई बार सोशल मीडिया पे चला था कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है, और यहाँ आज हम आपको देख पा रहे हैं और बहुत अच्छी सेवाएं ऑर्थो में आप दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपकी सेवाओं के बारे में। जी, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकित प्रसाद भट्ट है और मैं अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ उपजिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में। यहाँ पर अस्थि रोग से संबंधित अनेक मरीज, जैसे कि फ्रैक्चर संबंधी मरीज, किसी को पुराने घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, गठिया से संबंधित मरीज एवं अन्य सभी मरीज विभिन्न क्षेत्रों से, बहुत दूर दूर से, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर से भी रोजाना आते हैं एवं उनको समुचित इलाज मिल पाता है। और विगत 3 वर्ष में मैंने कोशिश करी है कि अपना अधिकतम प्रयास करके एवं मुझे मेरे चिकित्सालय प्रशासन से भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिली, जिस कारण कि यहाँ पर ऑर्थोपेडिक की ओटी इस्टेब्लिश हो पाई एवं अभी हर महीने यहाँ पर कम से कम 15-20 ऑर्थोपेडिक के बड़े ऑपरेशंस होते हैं, जिनमें कि अनेक विभिन्न प्रकार के शरीर की किन्हीं की हड्डियाँ टूट जाती है, जिनको कि ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तो उन पेशेंट को हमें यहाँ से रेफ़र नहीं करना पड़ता है एवं उनका समुचित इलाज यहीं पे हो जाता है। यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन हैं प्रवीण कुमार जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे एक्सरे के संबंध में, कितने मरीज यहाँ पर आते हैं और किस प्रकार आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं? लगभग 50 से 60 पेशेंट डेली पर डे आते हैं, और उनका हम लोग डेली से जो जितनी जल्दी हो सके उनको हम जल्दी से जल्दी करके नहीं उनको विदा करते हैं, ताकि वो अपने घर चले जाएं टाइम से। और हड्डी के पेशेंट भी है, जिसका हम प्लास्टर भी करते हैं। आज डॉक्टर अलका नेगी, जो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, आपसे जानना चाहेंगे मैम कि यहाँ पर आप किस प्रकार ट्रीटमेंट करते हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अलका है। मैं यहाँ पर कर्णप्रयाग अस्पताल में MBBS MS ENT सर्जन की पोस्ट पर हूँ। हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं वो नाक कान गले के रोगों से ग्रस्त आते हैं। तो इसमें यहाँ पे कान के जो मरीज़ हैं वो कान से पानी आना, कान में दर्द होना, नाक छींके ज़्यादा लगना और नाक बंद होना, गले में खराश रहना, गले में कुछ फंसा महसूस होना, इस चीज़ के मरीज़ आते हैं। तो जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो हमारे पास कान के लिए एक तो दूरबीन की जांच है और एक प्रॉपर हम अपना ओटोस्कोप से जो जांच करते हैं, और उसके साथ साथ हमारी दूरबीन की जांच भी करी जाती है, जो नाक कान और गले तीनों की करी जाती है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सिंह मैम हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे इस हॉस्पिटल की स्थिति, और बाल रोग विशेषज्ञ आप हैं तो बाल रोगों के बारे में आप से जानना चाहेंगे। मैम, मैं यहाँ 3 साल से हूँ और NHM के द्वारा अपॉइंटेड हूँ, और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट चमोली में एक अकेली चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ।
और मेरे पास गोपेश्वर से, पीपलकोटी से, थराली से, जोशीमठ से, गैरसैंण से, इवन आजकल तो मेरे पास डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से, बागेश्वर से, रुद्रप्रयाग से भी पेशेंट आ रहे हैं। अब वो इसलिए आ रहे हैं कि शायद मैं ट्रीटमेंट अच्छा करती हूँ या उनको मेरे से ट्रीटमेंट कराना अच्छा लगता है, वो पेशेंट बता पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो यहाँ पे ठीक होते हैं और मैं बहुत डेडिकेशन से काम करती हूँ। पहले भी डेडिकेशन से काम करती आई हूँ अभी तक, और मैं इस एरिया में इसीलिए आई हूँ, मुझे मालूम है ये थोड़ा पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और क्योंकि मुझे थोड़ी सी इस उम्र में आके मेरे को लग रहा था कि अब मुझे सेवा करनी है यहाँ पे। बताएं, आप विद्यार्थी भी हैं? यस आप डॉक्टर साहब राजेश शर्मा सर को दिखाने आए हैं। यस क्या दिक्कत है आपको? सर, हमारे पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तो अब डॉक्टर साहब को दिखाएंगे और होप है कि अच्छा सही हो जाएगा। और आप क्या देख रहे हैं? आपका परिचय देंगे? मैं डॉक्टर सौरभ वालिया एमओ पद पर अभी नियुक्त हूँ। ये अभी स्नेक बाइट का केस आया, तो उस पर कोई पहले से ट्रीटमेंट चलता आ रहा है, तो उसके बाद देख रहे हैं 4 एम्प्यूल डाले तो 6 एम्प्यूल और डाल रहे हैं। तो क्या दिक्कत थी और यहाँ पर इलाज कैसा चल रहा है? मेरा नाम मधु है, मेरे पथरी का ऑपरेशन हुआ है। दिक्कत तो थी पर अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर कंडारी जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है मरीजों की, आपसे जानना चाहेंगे सर क्या यहाँ पर चल रहा है? बहुउद्देशीय शिविर है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पेशेंट देखे जा रहे हैं। पर्चे से लेकर सब कुछ फ्री है, टेस्ट फ्री है, एक्सरे फ्री है, अल्ट्रासाउंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सारे डिफरेंट टाइप के पेशेंट आ रहे हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जांचें हो रही है। और पेशेंटों के लिए दूर दराज के क्षेत्र से जो पेशेंट जिनका कभी एक्सरे नहीं हो पाता है, या उनके लिए एक्सरे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो टीबी जैसी बीमारियाँ हैं उनके लिए विशेष गाँव स्तर पर भी एक्सरे वाले जा रहे हैं, ताकि टीबी जैसे जो बीमारियां हैं उनका एक प्रॉपर इलाज हो सके, उसको डायग्नोस हो सके। नमस्कार, मैं हूं पीएस राणा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं चमोली जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाला कर्णप्रयाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में हम मौजूद हैं। और आज हम यहां पर देख पा रहे हैं स्वास्थ्य का बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर कल, आज और आने वाला कल शनिवार 3 दिन के लिए यहाँ पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है। और दिखाएंगे आपको, पड़ताल करेंगे कि संबंधित डॉक्टर अपनी कुर्सी पर हैं, अपनी जिम्मेदारी पर हैं या नहीं, फार्मासिस्ट हैं या नहीं हैं, पैथोलॉजी में है कि नहीं है, अल्ट्रासाउंड में है कि नहीं है, एक्सरे में उपलब्ध है कि नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मेरे को मेरी बच्चादानी खुली, मेरा बच्चा 11 साल का था, वो अभी हमारे साथ नहीं है। अब मैंने ऑपरेशन किया। इलाज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है।